गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस मैम। तो वेडनेसडे को जो हमने एक बार टॉपिक डिस्कस किया था उसको रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट प्रेजेंट दैट डे इन द क्लास। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कनेक्शन में, तो एक बार वो वाला टॉपिक दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ ताकि यू कैन कनेक्ट। Alright, so the topic is human digestive system, जिसके बारे में already I have sent you certain videos. कुछ videos मैंने भेजी थी आपको human digestive system के ऊपर, जिसके अंदर हमने elementary canal के major organs के बारे में discuss किया था. If I recall, the human digestive system we can say it is made up of major two components, जिसमें पहला है elementary canal और जो दूसरा है that is glands. अब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, वी वर हैविंग माउथ फॉलोड बाय esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum which is the part of large intestine and finally anus. ये सारे पार्ट्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऑर्गन का क्या मेजर फंक्शन है. This long tube-like structure known as alimentary canal consisting of so many organs is around 9 meters in length. इसकी जो लेंथ है वो 9 meters है. Now if you come to the next part, जो दूसरा पार्ट है उसको हमने कहा glands. आज हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, glands के बारे में. Mostly we are having three different type of glands in this. जो major हम डिस्कस करते हैं वो तीन glands हैं. एक का नाम है salivary gland, दूसरा है पेनक्रियास और तीसरा है लिवर. अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम याद हो तो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के पास से यहाँ से अगर इंटेस्टाइन निकलती है तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर, एक पतली सी ट्यूब मिली थी जिसके ऊपर एक छोटा सा गॉल ब्लैडर था और यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको हमने लिवर कहा था. यहाँ पर एक leaf like spear like structure था which is behind the stomach and that is known as pancreas, जिसको हमने pancreas कहा था. Now in this सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं salivary gland, so the salivary gland is present in our mouth. सबसे पहले what is the location of salivary gland? It is present in our mouth. हमारे माउथ में ये salivary gland present है. It secretes this salivary gland secretes a particular liquid like a liquid secrete करती है, watery liquid secrete करती है which is known as saliva. इस salivary gland से हमें एक liquid मिला, watery liquid मिला जिसको हमने saliva कहा. What is saliva? You know it very well. Whenever you enter your house और अगर आपके घर में कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है, your mouth start watering, and that is known as saliva. Okay. Now this saliva is secreted from a gland, and it contains an enzyme. अब what is enzyme? जैसे मैंने एक word use किया, enzyme होता है इस saliva के अंदर. Now what पहले ये समझते हैं कि enzyme क्या होता है. मान लो कोई रिएक्शन बहुत धीरे काम कर रही है, यानी कि मेरे को लैब में कोई रिएक्शन करनी है और मुझे ये देखना है कि ये रिएक्शन 2 घंटे बाद क्या रिजल्ट होगा इस रिएक्शन का. बट व्हाट आई नो इज द रिएक्शन टेक्स 3 days टू कंप्लीट. मैं आज लैब में हूँ, मेरे को पता चला कि भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे रिएक्शन का रिजल्ट आज ही चाहिए. आई वांट इट टुडे इटसेल्फ. तो मैं कोई ना कोई केमिकल इसमें डाल दूंगी इस रिएक्शन मिक्सचर में. मान लो एक एसिड है, एक मेटल है, उसके अंदर मैंने कोई तीसरा केमिकल डाला और उस तीसरे केमिकल ने क्या काम किया, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया.
ओके, मान लो वो 3 दिन में होने वाली थी, अब वो कितने टाइम में खत्म हो रही है? 3 घंटे में। और मैंने ये इतना लंबे टाइम को इतने छोटे में कैसे कर दिया? बाय एडिंग एन अनदर केमिकल। ओके, एक एक्स्ट्रा केमिकल डाला और उस केमिकल ने क्या किया? मेरी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर केमिकल, ये जो मैंने इसके अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल डाला है जिसकी हेल्प से मेरा रिएक्शन बहुत तेज हो गया है। This particular chemical is known as a catalyst. इसको हम एक catalyst बोलते हैं, CATALYST. So if I ask what is a catalyst, it is a chemical which increases the speed of the reaction, या which increases the rate of the reaction. Rate मतलब speed. तो ये तो हो गया catalyst. अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि ये catalyst जो speed तेज करेगा, ये हमारी बॉडी में मिलते हैं। अब वो जो मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मैंने नहीं बनाए, वो अपने आप बने हैं। एंड दे आर बायो कैटलिस्ट। व्हाई आई यूज द वर्ड बायो? बायो इज लिविंग, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऐसा केमिकल मिल रहा है जो कि स्पीड को बढ़ा रहा है रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन को जल्दी कर रहा है, उसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कि लिविंग बॉडी में मिलने वाला केमिकल which is acting as a catalyst which is increasing the rate of the reaction। अब जरा इसको हम अपनी बॉडी पे इम्प्लाई करके देखते हैं। मान लो मैंने सुबह खाना खाया, ओके, मैं आज सुबह खाना खाकर आई, एंड वी ऑल नो दैट फूड गिव्स अस एनर्जी। अब अगर मेरा डाइजेशन शुरू हो रहा है एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, let's tell the definition of catalyst. Catalyst is the chemical which increases the speed of the reaction. Catalyst is a chemical which increases the rate of the reaction or the speed of the reaction. Okay. Now, अगर मैंने आज सुबह खाना खाया है, मुझे एनर्जी चाहिए अभी, मैं सुबह खाकर आई हूँ, now I have to give the lecture, तो मेरे को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए। अब अगर मेरी बॉडी में डाइजेशन बहुत स्लो होगा, मतलब सुबह मैंने खाना खाया और मुझे एनर्जी तो मिलेगी शाम को, तो ये बड़ा टीडियस चीज हो जाएगी। आई वांट द एनर्जी इन अ वेरी क्विक टाइम, मुझे जल्दी चाहिए, जबकि रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन बहुत स्लो है। तो अब उस रिएक्शन को जल्दी करने के लिए हमें कौन चाहिए होगा? डेफिनेटली एक कैटलिस्ट चाहिए होगा जो इस रिएक्शन को क्या कर दे? तेज कर दे और मेरे को खाने से जल्दी से उसका ब्रेक डाउन करे, एब्जॉर्प्शन करे, मेरी सेल तक पहुंचाए, एसिमिलेशन हो और मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करे। अब इस पूरे प्रोसेस को जल्दी करने के लिए वी नीड कैटलिस्ट। नाउ दीज कैटलिस्ट आई कैन नॉट प्रोड्यूस, लाइक आई कैन नॉट मेक, मैं अपने आप नहीं बना सकती कि मैं खाने के साथ कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट खा लूं और वो मेरी बॉडी में रिएक्शन को तेज कर दे। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मेरी जो बॉडी है उसका मैकेनिज्म ही कुछ इस तरीके से है कि मेरी बॉडी में खुद कुछ ऐसे कैटलिस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनको मैंने कहा बायो कैटलिस्ट। लिविंग बॉडी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कुछ कैटलिस्ट जनरेट हुए एंड दोज आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। एंड इन बायोलॉजी बायोकैटलिस्ट इज आल्सो नोन एज एंजाइम्स। यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करेंगे पूरे डिस्कशन में, उनका नाम है एंजाइम्स। ENZYMES, these enzymes. Now you can understand what are enzymes. Enzymes are the biocatalysts which are increasing the chemical reaction of the food. यानी कि खाने को या डाइजेशन के प्रोसेस को जल्दी करने के लिए जो केमिकल्स हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं, which are acting as a catalyst, are known as enzymes. Okay. Definitions I will give you. You can see it in the notes which I have uploaded in the Google Classroom. So this is about the enzymes. अब जितनी भी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, 3 ग्लैंड्स मैंने अभी आपको बताई, एक का नाम है सलाइवरी ग्लैंड, एक का नाम है पैनक्रियास, एक का नाम है लिवर। ग्लैंड्स का काम यही है कि दे ऑलवेज सीक्रेट एन एंजाइम। ये जो भी सीक्रेट करती हैं उसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम जरूर होता है which will increase the speed of the reaction. रिएक्शन की स्पीड को, या सिंपल टर्म में कहूँ तो मेरी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे कौन? एंजाइम। एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ग्लैंड के अंदर। और जो ग्लैंड सीक्रेट कर रही है, जैसे कि इससे समझो, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट किया,
ओके, इसने रिलीज किया सलाइवा, बट सिंस इट इज अ ग्लैंड इट मस्ट कंटेन एन एंजाइम, इसके अंदर कोई ना कोई एक एंजाइम क्या होगा, तो दैट एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन दी सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है और जिसे सलाइवरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया है, दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज, SALIVARY, सलाइवरी एमाइलेज। इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। सो फर्स्ट इज सलाइवा हैविंग द enzyme known as salivary amylase secreted by a particular gland known as salivary gland. Am I clear till here? Anyone please unmute and tell me, इतना समझ में आया? Yes. Yes. मिस और एक बार बताओ मिस। ओके, इसके अंदर वी आर हैविंग, देखो जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड एक पर्टिकुलर एंजाइम सीक्रेट करेंगी, और वो एंजाइम क्या है, वो वाला केमिकल जो हमारी बॉडी में रिएक्शन को, डाइजेशन की रिएक्शन को एकदम बढ़ा दे। तो अगर मेरे पास 3 ग्लैंड हैं तो डेफिनेटली मुझे सलाइवरी ग्लैंड से भी कोई ना कोई एंजाइम मिलेगा, मुझे पैनक्रियास से भी कोई ना कोई एंजाइम मिलेगा, या कुछ ना कुछ जूस मिलेगा, और मुझे लिवर से भी कोई ना कोई एंजाइम या कोई जूस मिलेगा जो हेल्प कर रहा है इसको रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो है दैट इज अ सलाइवरी ग्लैंड which is containing salivary, which secretes saliva, and along with saliva it is also secreting an enzyme which is known as salivary amylase. अब salivary gland कहाँ present है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, saliva कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, which organ? माउथ में, माउथ। You are having the salivary glands, आपके माउथ में salivary glands हैं, ये ग्लैंड्स बहुत छोटी होती है, दे आर, यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज, राइट, तो ये बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, दे आर कंटिन्यूअसली सीक्रेटिंग सलाइवा व्हिच इज कंटेनिंग एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। नाउ जो नेक्स्ट चीज आई दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास की लोकेशन ये रही, प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। अब इस पैनक्रियास से क्या सीक्रेट होता है, जैसे उधर से एक जूस निकल रहा था, सलाइवरी ग्लैंड से एक जूस निकल जिसको मैंने सलाइवा कहा था, वैसा ही एक जूस पैनक्रियास निकालता है और वो पैनक्रियास के नाम पे ही है, दैट इज कैसे थी म्यूरियोमाइट। एक एंजाइम, एक जूस सीक्रेट होता है बाय पैनक्रियास, जैसे सलाइवरी से निकला सलाइवा एक टाइप का जूस है, वाटर है जो हमारे माउथ में सीक्रेट हो रहा है, वैसे ही पैनक्रियास से जो निकला दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। It is known as pancreatic juice. अब ये जो pancreatic juice निकला है वो यहाँ से निकला इस pancreas से, finally कहाँ पहुँचेगा ये juice? In the small intestine, या small intestine होती है quite, ये small intestine में आता है finally, और क्योंकि ये juice है it must contain certain enzyme, इसके अंदर कुछ enzyme होते हैं, and that enzymes it contains 3 different type of enzymes. सलाइवा में एक ही एंजाइम था सलाइवरी एमाइलेज, इसके अंदर 3 एंजाइम्स हैं। पैनक्रियाटिक जूस में यू विल फाइंड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। व्हाट आर दोस? पहला एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है उसका इसी के नाम पर है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जैसे पहले था सलाइवरी एमाइलेज, इन द सेम वे यू विल फाइंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज इन दिस। तो पैनक्रियास में पहला है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरे का नाम है ट्रिप्सिन, TRY, राय की स्पेलिंग होती है बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ट्रिप्सिन इन दिस, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। और जो तीसरा है दैट इज नोन एज लाइपेज, LIPASE। So 3 enzymes produced by pancreas known as trypsin, pancreatic amylase, and the last one is trypsin. Trypsin, lipase, and pancreatic amylase. अब अगर तीसरी उसकी बात करें तो that was liver. Liver is the largest gland in human body. Very important one word answer.
If the question comes, which is the largest gland? Name one word. Largest gland in human body. You should know it is liver. Now the liver है, इसमें से एक, again you will find a juice in this. The juice is known as bile juice. This is known as bile juice. Okay, ये रहा मेरा लिवर से सीक्रेट होगा bile juice. जैसे पैनक्रियास के पैनक्रियाटिक जूस को फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, वैसे ही लिवर के बाइल जूस को भी फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है. लेकिन जब तक इसका कोई काम नहीं है, लिवर ने प्रोड्यूस तो कर दिया बाइल जूस, पर अभी मेरे को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है जरूरत, मेरी बॉडी का डाइजेशन फुल है, मैं अभी नहीं चाहिए मेरे को और बाइल जूस. तो बाइल जूस बनता तो लिवर में है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ये छोटा सा स्ट्रक्चर देखो व्हिच इज नोन एज गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है. सो अब इफ द क्वेश्चन कम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, बट वेयर इट गेट्स स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर. हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, और उसके बाद फाइनली इट विल गो टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन. इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस लेटर. अब ये तो तीन मेजर चीजें हो गई, तीन मेजर ग्लैंड्स कंटेनिंग लिवर secreting bile juice, pancreas secreting pancreatic juice containing three enzymes, pancreatic amylase, trypsin and lipase, salivary gland secreting saliva containing an enzyme known as salivary amylase. Now इतने के बाद एक दो ग्लैंड्स और है हमारी बॉडी के अंदर जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, मतलब इतना मेजर रोल नहीं है, बट यस एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. जिसमें पहला है हमारे स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक वर्ड जब भी आएगा समझ जाना है कि इट इज रिलेटेड टू आवर स्टमक. सो इफ यू गो टू द नेक्स्ट व्हिच इज स्टमक, अनदर ग्लैंड stomach having the glands known as gastric gland. Stomach के अंदर present है, stomach की walls पे present है, which is having gastric gland. Gastric gland तीन टाइप के substances secrete करती है, जिसमें पहले का नाम है pepsin, which is an enzyme. Pepsin एक enzyme है. एक और चीज सीक्रेट करती है, that is HCl. What is HCl? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. HCl is hydrochloric acid. It will secrete hydrochloric acid also. And third one is mucus, MUCUS. Now, अगर जरा थोड़ा सा सोचो, एसिड अटैक के बारे में सुना है? H2SO4, HCl लोग दूसरों के मुंह पे डाल देते हैं, एसिड विक्टिम्स का चेहरा जल जाता है. अब जरा ये सोचिए कि जब आपकी बॉडी पर एसिड डाला जाता है और आपकी स्किन पूरी बर्न हो जाती है, तो मेरा स्टमक की वॉल्स तो बहुत स्मूथ है, मेरे स्टमक के जो मसल्स हैं वो तो बहुत स्मूथ है, और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड HCl is getting produced in my stomach. तो ये बहुत मुश्किल है. पहली बात तो HCl से फायदा क्या है? HCl के दो काम हैं. HCl स्टमक क्यों सीक्रेट कर रहा है? बिकॉज ऑफ टू फंक्शंस. व्हाट आर दोस टू फंक्शंस ऑफ HCl? जो मैंने खाना खाया, अगर उसके अंदर कोई भी जर्म्स हैं तो उन जर्म्स को किल करने का काम ये HCl करता है. मेरे स्टमक में अगर कोई भी फूड पार्टिकल के साथ जर्म्स आ रहे हैं जो मेरी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, तो HCl will kill all those germs. और जो दूसरी चीज है, दूसरा फंक्शन क्या है HCl का? HCl is an acid or a base? HCl Acid. it is an acid, right? अब HCl क्योंकि एक एसिड है, तो ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एक एंजाइम है, इसको काम करना है, रेट को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है. तो ये पेप्सिन तभी काम करता है जब इसके आसपास एसिडिक मीडियम हो.
अगर न्यूट्रल मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। कि जितने भी एंजाइम होते हैं इनकी कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, समझ लो। इनकी वो शर्तें मानोगे तो ये काम करेंगे, नहीं मानोगे तो नहीं करेंगे। तो पेप्सिन रिक्वायर्स एन एसिडिक मीडियम। अगर उसे मेरे स्टमक में काम करना है तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। अब एसिडिक मीडियम चाहिए तो यानी कि कोई ना कोई एसिड होगा, तभी एसिडिक मीडियम बन पाएगा। सो द एसिड इज HCl। सो पहला काम HCl का, टू किल ऑल द जर्म्स व्हिच आर कमिंग with food into our stomach. If there are any germs, it will kill them. दूसरी चीज, it provides acidic medium. It provides acidic medium for what? It provides acidic medium. क्या काम है acidic medium? किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है? आंसर कंप्लीट द स्टेटमेंट। पेप्सिन। For pepsin. For the Yes. action of Okay, fine. So it provides acidic medium to pepsin so that it can work upon proteins. That we will discuss later how it will work on proteins. पर pepsin के को काम करने के लिए it helps us. Now इसके बाद right. After this, these are the functions. अब जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले बोला कि जो HCl है, it is very strong acid, बहुत strong acid है ये, और ये HCl मेरे स्टमक की वॉल्स को बर्न कर सकता है। अब उससे बचाने के लिए what is there? There is mucus, एक semi-solid sticky substances which is also in your nose, right? आपके nose के अंदर जो sticky substance है, that is nothing but mucus. So that mucus is also secreted along with HCl, जिससे कि हम अपनी walls को, stomach walls को protect कर सकें। और हमारी stomach की walls के ऊपर, सोचो जब ये mucus की layer बन जाएगी पूरी, तो मेरी stomach की walls तक acid नहीं पहुंच पाएगा। तो mucus just इसी के लिए secrete हो रहा है so that it can prevent the stomach walls to come in contact with HCl. HCl के contact में आने से रोकने के लिए it is protecting the stomach, right? The next is ये तो तीन चीजें हो गई। पेप्सिन का रोल we will discuss later. Enzymes के काम क्या है we will discuss later. The next associated gland, दो glands बोली थी मैंने, एक तो stomach हो गया और दूसरी glands है intestine। Intestine में simple intestinal glands which secretes the same intestinal juice. Intestine से भी glands में से juice आ रहा है which is known as intestinal juice. So this is all about the glands. जब भी आप digestive system, वैसे तो mostly पूरा कभी explain करने को नहीं आता है digestive system, क्योंकि अगर आप पूरा एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके सारे ऑर्गन, फिर सारी ग्लैंड्स, फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे फूड कंपोनेंट्स के, कि कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पर, प्रोटीन के बेसिस पर, फैट्स के बेसिस पे। यस शीतल, एनी डाउट? No, miss. Miss, in gland liver is largest, but in alimentary canal which is largest one? The largest organ you are having the alimentary canal. It is the longest actually. Longest बोला जाता है, largest is stomach, but longest is small intestine. Sorry, small intestine जो है वो longest आपका organ है पूरे body के अंदर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने दो चीजें बोली, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यू नो इट कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बोलते हैं क्योंकि वो पतली है, बट लेंथ में इट इज वेरी लॉन्ग, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटी है, इसीलिए उसको हमने नाम दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। हाउ इज एसिडिटी अकर इन आवर बॉडी? ओके, हमारी बॉडी में एसिडिटी तब होती है जब ये HCl मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। HCl के दो काम है, जब तक वो ये काम कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर बॉडी में HCl ज्यादा सीक्रेट हो गया, एट दैट टाइम यू फील एसिडिटी, तब आपको फील होता है कि आपकी बॉडी में एसिडिटी हो गई है। So because of the excess amount of HCl, it causes acidity. The pancreatic juice will not pass to large intestine. No, कोई भी टाइप का जूस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, केवल जितने भी जूसेस हैं, if you talk about this
पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस और बाइल जूस सबके सब फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलेंगे, वहीं एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, काम खत्म डाइजेशन का। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल डाइजेशन के लिए चीजें आगे जाती हैं, तो juices will not go into the large intestine. So with this, today's session is over. Okay, एक बार रिपीट कर लेते हैं उससे पहले, और कोई डाउट हो तो you can type, I can answer. So definition is fine. You are having certain glands in your body, जिसके अंदर 3 टाइप की glands हैं जो हमने डिस्कस करी, pancreas, liver and salivary gland. सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो in mouth salivary gland is there, secreting a juice known as saliva, containing an enzyme known as salivary amylase. Then come down, esophagus, stomach के पास you are having liver, secreting bile juice, लेकिन producing bile juice, but where it gets stored in the gallbladder. Finally, it will go into the small intestine. Stomach के पीछे you are having pancreas, secreting pancreatic juice, containing 3 enzymes, pancreatic amylase, trypsin and lipase. 2 associated glands, एक का नाम है stomach, दूसरे का नाम है intestinal glands. Intestinal glands will be there in your intestine secreting intestinal juices, or stomach secreting 3 things. One is pepsin, second is HCl, third is mucus. HCl will kill the germs, provide acidic medium for pepsin so that it can work. And mucus is protecting our stomach walls from the direct action of or direct contact of HCl with the stomach walls. When in stomach, food is acidic or basic. When it goes into the stomach, it becomes acidic क्योंकि HCl present है stomach के अंदर, तो वो acidic हो जाएगा आपका food. Types of enzymes present in pancreatic juice. 3 types of enzymes are there in pancreatic juice. Pancreatic amylase, जैसे salivary amylase था, in the same way you are having pancreatic amylase. Second is trypsin. Trypsin is there in your pancreatic juice, and third one is lipase. So these are the 3 particular enzymes which are present in pancreatic juice. Rather than HCl, no other acids are produced in our body. Means no, only HCl is produced in our body, and it is acting for the like in the stomach only. इसके अलावा कोई और acid आपकी body अपने आप कोई भी organ अपने आप कोई भी acid produce नहीं करता है other than HCl. That's it, I think. Anything else you can type? Okay, your revision, fast revision. Bhargav, unmute yourself. Bhargav, unmute yourself, beta. Yes, miss. Yes, okay. What is the function of HCl? It kills germs, miss, in our body. Okay. Provide acidic medium. Correct. Lavanya. Lavanya, Yes, miss. what is the function of mucus? Why mucus is important in our body? What, miss? Mucus. Not here, miss. Function of mucus in our body. Akash. Function of mucus. Mucus is a wall of stomach, miss. What is the function? क्या काम कर रहा है mucus? Protects the stomach, miss. Stomach from what? किससे बचा रहा है? Acid, miss. Correct. From HCl. To give the complete answer. Okay, there is a question, ma'am. How can we reduce HCl in our body? HCl is an acid, right? तो एसिड को खत्म करने के लिए, if you remember, सेल्फ में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी होगी.
एसिड को खत्म करने के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर अ बेस। तो एसिड को खत्म करने के लिए जो आप इनो पीते हो या फिर कोई भी आप सोडा ड्रिंक्स ले रहे हो, दे आर ऑल बेसिस। तो एसिड अगर बहुत एक्सेस है, आपकी बॉडी में एसिडिटी हो रही है, तो जस्ट टेक अ बेस, कोई भी एक बेस जिसमें जैसे कि इनो, यू कैन टेक इट एंड यू कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। एक्स्ट्रा एसिड अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Okay, so I am completing today's session. Now we are having next class on Monday. Thank you.